पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तेजी से तब्दीली और बड़ी तेजी से इंकलाब की दस्तक शुरू हो गई। आज कप्तान ने उन तमाम दावों को, उन तमाम चीजों को, उन तमाम ख्वाहिशात को खत्म कर दिया है जो ख्वाहिशात कप्तान के हवाले से हकूमती ईवानों से लेकर बहुत से जगहों पर मौजूद थी। अब मज़ाकरात नहीं बल्कि इंकलाब की बात होगी। मेरे पास अहम तरीन ज़राए से यह खबर मौजूद है कि कप्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी तेजी से तब्दीली और बड़ी तेजी से इंकलाब की दस्तक शुरू हो गई है। आज कप्तान ने उन तमाम दावों को, उन तमाम चीजों को, उन तमाम ख्वाहिशात को खत्म कर दिया है जो ख्वाहिशात कप्तान के हवाले से हकूमती ईवानों से लेकर बहुत से जगहों पर मौजूद थी। आज कप्तान ने वाज़े तौर पर कह दिया है कि किसी सूरत में भी कोई भी हुकूमती ऑफर मुझे कबूल नहीं है। मैंने मज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब मज़ाकरात नहीं बल्कि इंकलाब की बात होगी। मेरे पास अहम तरीन ज़राए से यह खबर मौजूद है कि कप्तान को ये ऑफर्स दी जा रही थी कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाए, बड़ी गाला में आपको सब जेल करार देकर रख दिया जाएगा। लेकिन कप्तान डट गया है और कप्तान ने वाज़े तौर पर तमाम हुकूमती ऑफर्स को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमती वज़रा जो चंद दिनों से कह रहे थे कि हमें कोई डील की चीजें नजर आ रही है, कोई किस चीज पर बात कर रहा था, कोई किसी चीज पर बात कर रहा था, कोई बुशरा बीबी की रिहाई को डील करार दे रहा था और कोई अलीमा खान और उस्मा खान की रिहाई को डील करार दे रहा था। आज बुशरा बीबी ने जिस तरह अदालत के अंदर खड़ाक किया, जिस तरह गर्ज बर्ज के ये कहा कि हमें इंसाफ दिया जाए, लेकिन इंसाफ यहां मिलता नजर नहीं आता। मैं अपना कंबल और बैग साथ लेकर आई हूं, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। किसी औरत की तरफ से, किसी ऐसी घरेलू औरत की तरफ से जिसका सियासत से तल्लक भी ना हो और इस तरह खराब करना, इसका मतलब है वाकई इंकलाब दस्तक दे रहा है। इसका मतलब है कि कप्तान ने जो बात कही है वो दुरुस्त सिमत में जा रही है। एक तो आपको यह खबर दे दूं कि कप्तान ने हुकूमती ऑफर को मुस्तरद कर दिया है। हुकूमती ऑफर मुस्तरद कर दी गई है। किसी सूरत हुकूमती ऑफर को कबूल नहीं किया गया और अब कह दिया गया है कि कोई मुझसे मुज़ाकरात का लफ्ज भी इस्तेमाल ना करे। आपको खबर दे दूं कि बहुत जल्द, एक हफ्ते के अंदर अंदर, आज से लेकर 4 नवंबर से लेकर 7 दिन डाल लें, यानी 4 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के दरमियान तक 9 लाख अफराद, अरकान असम्बली, टिकट होल्डर, ओहदेदारान, सब के सब आपको नजर आएगा कि तहरीक इंसाफ की फ्रंट लाइन तमाम की तमाम आपको नजर आएगा कप्तान की रिहाई के लिए निकल पड़ी है। मजे वाली बात यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा जुलूस नहीं होगा। शायद बहुत से लोग मेरी इस खबर को सुन के ये कहें कि यार ये क्या कह रहा है, अभी हमें कोई तैयारियां नजर नहीं आ रही, अभी हमें कोई चीज नजर नहीं आ रही। लेकिन मैं जो खबर दे रहा हूं, अगर ये खबर गलत हो, अगर इन दिनों में ये सारा कुछ ना हो, तो मैं व्लॉग भी छोड़ दूंगा और हर जुर्माना भी अदा करने के लिए तैयार होगा। पक्की खबर दे रहा हूं, अहम तरीन बड़ी खबर दे रहा हूं कि 9 लाख कम अज कम कारकुन निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं और उसमें आपको ऐसे ऐसे चेहरे नजर आएंगे जो चेहरे आपने
काफी अरसे से मंजर से गायब देखे हैं। और साथ में वकला तहरीक भी इसी दौरान में अरूज पर चली जाएगी और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में ऐसी तब्दीली आएगी, ऐसी गेम शुरू होगी, ऐसा इंकलाब आएगा, ऐसे मामला तेज होंगे कि आखिरकार इस बात पर गौर शुरू हो जाएगा कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए। इस ऑप्शन पर काम शुरू हो जाएगा। इतला तो यह है कि यह ऑप्शन रख लिया गया है। किसी जगह यह बात हुई है कि सूबों को रहने दे, हम सूबों को बचा लें, अगर वफाक जाता है तो उसे जाने दें, अगर पार्लियामेंट दौड़नी पड़ती है, असेंबली तहलील करनी पड़ती है तो तहलील कर दें। यह बाकायदा किसी जगह पर यह बात हुई है। मेरे पास बड़ी अहम तरीन ये खबर है कि असेंबली तहलील करने पर गौर शुरू हो गया। ये सिर्फ देखना उन्होंने यह है कि कप्तान जीतता है या हारता है, कप्तान आगे जाता है या पीछे आता है। लेकिन खबर दे रहा हूं, दिन भी बता दी आपको, आज 4 नवंबर है, 11 नवंबर तक पाकिस्तान का टोटल सियासी मंजरनामा तब्दील होगा। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आपको इतनी बड़ी तब्दीली नजर आएगी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते। और ये तब्दीली सारा कुछ हिलाकर और सब कुछ बहाकर ले जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक पेज पर आ चुके हैं। हुकूमत ये जो तरामीम लाई है, हुकूमत ने आज कौमी असम्बली में जो जो किया है, हुकूमत ने पार्लिमानी इजलास में जो जो मंजूरियां दी हैं और असम्बली में जो बिल पास हुए हैं, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ये सारा कुछ अदलिया पर एक कदगन लगाने के लिए, अदलिया को काबू करने के लिए, अदलिया पर कब्जा करने के लिए, या अदलिया से अपनी मन मर्जी के फैसले करवाने के लिए जो है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जस्टिस यहया फरीदी साहब से लेकर मंसूर अली शाह साहब हो, मुनीब अख्तर साहब हो, पूरा सुप्रीम कोर्ट हो, सब एक पेज पर हैं। और जब सब एक पेज पर हैं तो फिर आप जहन नशीन कर लीजिएगा, बहुत बड़ा बहुत कुछ होने वाला है। 26वीं आईनी तरमीम जाने वाली है, उड़ने वाली है 26वीं आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम का जो लोग बड़ा शोर डाल के बैठे थे, आपको यह खबर दे रहा हूं कि 26वीं आईनी तरमीम उड़ने वाली है। और ये 26वीं आईनी तरमीम जब उड़ेगी तो फिर आपको नजर आ जाएगा कि हालात किस तरफ जाते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह।